हमारा केस हमने प्योर मिनिमाइजेशन का पढ़ा है, उसमें तो हमारे दोनों होते थे, जो है स्लैक भी होते थे, आर्टिफिशियल भी होते थे। ठीक है, सो ऐसे केस में जब स्लैक और आर्टिफिशियल दोनों केसेस होते थे हमारे पास, तो तब हम इंट्रोड्यूस करते थे, मैंने आपको बोला था सिर्फ आर्टिफिशियल ही इंट्रोड्यूस करते होते हैं, सरप्लस को इंट्रोड्यूस नहीं करना। जब हमारे पास सरप्लस और आर्टिफिशियल दोनों अवेलेबल हैं तो सिर्फ आर्टिफिशियल को ही इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, सो अब वही रूल्स दिमाग में रख कर करेंगे। अब जो हम पहला कंस्ट्रेंट है, पहले इसको मतलब ध्यान में रखना है। पहले चाहे आप ऊपर यहाँ पर उतार सकते हैं इनके कोफिशिएंट, मिनिमाइजेशन 60, 80, 0, 0 वो उतार लो चाहे एक बारी, 60, 80, 0, 0, m। ठीक है, इतना उतार लिया। अब हमने जो यहाँ पर अंदर लिखना है पहले उसका देखते हैं। अब जो हमारा ये सबसे पहला वाला जो कंस्ट्रेंट है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है इस टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट में कि हमारा बेसिकली कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले वाले केस में आर्टिफिशियल एंड सरप्लस हमने दोनों इंट्रोड्यूस किए हैं, राइट। आप देख सकते हो आर्टिफिशियल एंड सरप्लस हमने दोनों ही इंट्रोड्यूस किए हैं। तो जब आर्टिफिशियल और सरप्लस दोनों इंट्रोड्यूस होते हैं तो मैंने आपको जैसे प्योर मिनिमाइजेशन में भी बोला था, हम यहाँ पर प्रायोरिटी आर्टिफिशियल को देते हैं, हम आर्टिफिशियल ही लिखते हैं। सो मैंने यहाँ पर कौन सा आर्टिफिशियल लगाया है, A1, तो मैंने यहाँ पर बेसिक वेरिएबल पहले सामने लिख लिया A1। सेकेंड वाले कंस्ट्रेंट में यहाँ पर सिर्फ स्लैक इंट्रोड्यूस हुआ था, आप ध्यान से देख सकते हो, ये इनइक्वालिटी से उठाया था, सिर्फ स्लैक इंट्रोड्यूस किया। तो जब स्लैक ही है अवेलेबल, यहाँ तो कोई आर्टिफिशियल अवेलेबल भी नहीं है, सिर्फ स्लैक ही होता है। जब वैसे भी जब स्लैक खाली हो तो हमने वो यहाँ पर सीधा उसको ही लिख देना है S2। अब जो थर्ड लाइन है, ठीक है, यहाँ पर तो है ही खाली आर्टिफिशियल, तो फिर यहाँ तो वैसे भी आर्टिफिशियल ही करेंगे। कौन सा वाला है, A2, सो मैं यहाँ पर A2 को लिख लूँगी। ठीक है, जो हमारी पिछली एग्जाम्पल थी अगर उसमें देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर हर एक लाइन में आर्टिफिशियल और जो है सरप्लस दोनों इंट्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, सो ऐसे केस में हमने प्रायोरिटी आर्टिफिशियल को दी थी कि इसमें A1 इंट्रोड्यूस कर लिया था, यहाँ पर A2 उठा लिया था। ठीक है, क्योंकि 0, 0 वाले तो आपको पता ही है कि उसकी वैल्यू नहीं होती, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से उठा लिया था। सिमिलरली जो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था उसमें हमारे पास S1 और S2 ही न्यू वेरिएबल्स थे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने उसको ही लिख लिया था। क्लियर है, सो वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि पहले में S1 था तो S1 लिख लिया था, दूसरे में S2 इंट्रोड्यूस हुआ था तो S2 लिख लिया था। ठीक है, सो हमने क्या करना है, मेनली उतार लेना है कंस्ट्रेंट्स को। अब यहाँ पर X2 लिखा हुआ है तो मतलब X1 इज़ 0, X1 कुछ नहीं है, X2 जो है लिखा हुआ है वो 1 आ जाएगा। देन S1 यहाँ पर -1 दिया हुआ है। ठीक है, S2 कुछ नहीं है, जो A1 है दैट इज़ 1 एंड A2 इज़ 0। ठीक है, सिमिलरली जो और यहाँ पर सोल्यूशन क्या दिया हुआ है हमें 200। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट है यहाँ पर X1 1 दिया हुआ है, X2 नहीं दिया हुआ एंड हमें S1 भी नहीं दिया हुआ, S2 दिया हुआ है 1, ना A1 है ना A2 है। ठीक है, सो और आंसर यहाँ पर 400 दिया हुआ है। थर्ड केस में X1 1 एंड X2 भी 1 है। ठीक है, ना S1 है ना S2 है ना A1 है, A2 दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू हमारी 500 हमें गिवन है। सो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, वही सेम थिंग करके अपना जो है। अब यहाँ पर एक मिनट आप वो कोफिशिएंट इनके लिख लीजिए। A1 का कोफिशिएंट क्या था M, S2 का क्या था 0 एंड A2 का क्या था M, तो वो भी लिख लीजिए। अब हम ZJ फाइंड आउट करेंगे। ZJ कैसे फाइंड आउट करते हैं, M इंटू 200 प्लस 0 इंटू 400 प्लस M इंटू 500, तो 0 वाले तो सारे 0 ही हो जाएंगे, तो सिर्फ इनको ही देखते हैं। 200M प्लस 500M तो ये 700M हो गया। सिमिलरली ये M इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, M इंटू 1 M हो गया। सो इस तरीके से हम जो है कैलकुलेशंस कर लेंगे सारी, तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी M 2M -M आ जाएगी, 0 आ जाएगी, M एंड M। सो ये हमारी वैल्यूज़ एक तरह आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये मेरी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब इसमें हमने पहले भी CJ माइनस ZJ भी फाइंड आउट कर लेते हैं।
Cj माइनस जेड 60 माइनस m आ जाएगा यहाँ पर, 80 माइनस 2m, 80 माइनस 2m, देन यहाँ पर m आ जाएगा खाली, यहाँ पर 0, नेक्स्ट में m माइनस m अगेन 0, m माइनस m अगेन 0, ठीक है। सो 60 माइनस m, 80 माइनस 2m, m 0 0। अब हमें यहाँ पर आंसर क्या चाहिए होता है, मैंने आपको बोला कि जब हमारा केस मिनिमाइजेशन का हो तो सोल्यूशन चाहिए Cj माइनस जेड में सारी वैल्यू 0 या पॉजिटिव हो, 0 है, पॉजिटिव है, यहाँ तो है, इन दोनों का पता नहीं। मैंने बोला था m इज़ व्हाट, m इज़ सम लार्ज नंबर, ठीक है। उसको आप 100 या 1000 कुछ भी एज्यूम कर लो, 1000 एज्यूम कर लो, 1000 में से 60 माइनस करेंगे सो हमारा माइनस 940 आ जाएगा। सो और जो है नेक्स्ट जो है 80 में से 2 इंटू m मतलब 2000 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू यही आएगी, ठीक है। सो हमारी यहाँ पर ही ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस जैसे 1920 आ जाएगा यहाँ पर। सो इस तरीके से ये मोस्ट नेगेटिव है तो इसको चूज़ कर लेंगे, बिकॉज हमें तो सारी पॉजिटिव और 0 चाहिए थी बट नेगेटिव आ रही है तो हमने मोस्ट नेगेटिव को उठा लिया कि जो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। सो ये हमारी की कॉलम बन गया। अब हमारा वही फॉर्मूला मिनिमम रेशियो का वही वाला कि जो सोल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम से सोल्यूशन वैल्यू को डिवाइड कर देना। सो सोल्यूशन 200 है, 200 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 200, 400 डिवाइडेड बाय 0, 400 डिवाइडेड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी, 500 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, ये 500 आ जाएगा। सो हमने अब चूज़ क्या करना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करनी होती है, चूज़ करना होता है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब है तो सारी पॉजिटिव है, लीस्ट क्या है 200, सो 200 को चूज़ कर लेंगे और जो यहाँ और यहाँ जो इंटरसेक्शनल पॉइंट होगा, ठीक है, बेसिकली जो ये वाला 1 है, सो ये मेरा बन जाएगा की एलिमेंट, ठीक है। सो अब मेरे पास की एलिमेंट आ गया है। फिर वही सेम चीज़ जो हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, कि हर टाइप के क्वेश्चन में कि हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट टेबल पे जाने के लिए डिवाइड कर देना है की रो को, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ की रो डिवाइड ईच एलिमेंट ऑफ सेम थिंग है बाय की एलिमेंट, ठीक है। वही चीज़ जो हमने पीछे भी रूल्स बार बार लिखे हैं, सेम वही रूल्स रिपीट होने हैं। डिवाइड ऑल एलिमेंट्स ऑफ की रो बाय की एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारी की रो आई है इसके सारे एलिमेंट्स को 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो सारे सेम ही आ जाएंगे। तो मैं आपको बुक से ही बता देती हूँ कि यहाँ पर अब सारे जो हैं ये सेम ही आ गए हैं, बिकॉज 1 से ही डिवाइड हुए हैं तो सारी वैल्यू सेम आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर रिप्लेस होगी रो, ये ध्यान में रखनी है। अब रिप्लेस क्या होएगी रो, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बोला था की रो को की कॉलम से रिप्लेस करते हैं। की रो थी ये वाली A1 वाली, इसको अब रिप्लेस करके क्या आ गया हमारा, ये मतलब कि मेनली हमारा x2 आ गया। अब A1 की जगह हमारी क्या चीज़ आ गई है, x2। सो आपने यहाँ पर x2 को लिख लेना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर x2 लिख लिया है एंड बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको सबको 1 से डिवाइड कर दिया। और रिमेनिंग रोज़ के लिए वही हमारा जो फॉर्मूला बार बार लग रहा है, दैट इज़ एलिमेंट्स इन ओल्ड रो माइनस इंटरसेक्शनल एलिमेंट ऑफ ओल्ड रो इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन रिप्लेसिंग रो। रिप्लेसिंग रो में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है हमें दिया होता है। सो ये फॉर्मूला है। सो इसी फॉर्मूले से जो है हमारा क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हुए हैं। सो यस, मैंने वही फॉर्मूला लिख लिया है। आपने बिल्कुल सेम वही स्टेप्स करने हैं जो प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए हैं कि हम लोगों ने कैसे निकालना है। जैसे 1-2 निकाल के दिखा देती हूँ। अब ये तो हमारी जो रिप्लेस करके रो आई उसको तो हमने लिख लिया कि सारे एलिमेंट्स को, ईच एलिमेंट ऑफ की रो जो थी इसको डिवाइड कर लिया 1 से, तो ऑलवेज सारी चीज़ सेम ही आ गई है, ठीक है। और जो सेकंड रो के लिए जो हमने ये जो सेकंड रो निकालनी है, इसके लिए क्या होगा, इस पर लिखा तो सामने तो S2 ही लिखना है बिकॉज इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर सिर्फ की रो में ही चेंज करना था, वो हमने कर दिया, ठीक
ठीक है, यहाँ पर S2 लिखा है। अब हर एक एलिमेंट जो है यहाँ पर कैसे निकला है तो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या था, एलिमेंट इन ओल्ड रो में यहाँ पर क्या एलिमेंट था, 400। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 400 माइनस इंटरसेक्शन एलिमेंट ऑफ ओल्ड रो जो है इसमें इंटरसेक्शन एलिमेंट क्या है, मतलब कि जो की एलिमेंट के बिल्कुल नीचे वाला तो 0 है। तो अब तो अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं, 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन रिप्लेसिंग रो मतलब कि जो रिप्लेस होकर पहली रो आपके पास आई है इसमें अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, 200 है। ठीक है, पहली वाली जगह पे तो वो 200 आ जाना था वैसे, बट अभी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके सेम वैल्यूज़ यहाँ पर भी आ गई। अब 400 माइनस 0 या कोई भी नंबर को 0 से माइनस करते रहोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हर केस में अगर मैं सेकंड केस में भी देखूँ तो उसमें भी सेम वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि उसमें भी जो हमारा फॉर्मूला है उसमें यहाँ तो 0 ही आना है ना। जैसे आपको बता देती हूँ कि ओल्ड रो जो है रो में एलिमेंट 1 था यहाँ पर, तो 1 उठा लिया, माइनस अब जो इंटरसेक्शन एलिमेंट है वो तो इधर वही आएगा ना, ओल्ड रो का 0 ही आएगा जो इसके नीचे वाला होता है, मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जो है 0, मतलब कि वही आ जाएंगी वैल्यूज़ 400 1 जो भी दी हुई है। तो यहाँ पर भी आप ना सेम ही उतर गया है आपका। ठीक है, आप चाहे तो खुद एक बार ही सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, सेम वही मेथड लगना है जो हर क्वेश्चन में लगा है। पिछले जो 2 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं दोनों में वही सेम चीज़ लग रही है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी निकाल लोगे, ये लिखा रहने देना, सारा सेम उतार लेना। देन हम ZJ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस प्लस दिस, वो सारा मल्टीप्लाई करके ZJ की आ गई है, CJ माइनस ZJ फाइंड आउट कर लिया। देन अगेन वी सॉ कि जो अभी भी सारी वैल्यूज़ 0 और पॉजिटिव नहीं आ रही हैं। सो ये अगर आप देखोगे M को कोई लार्ज नंबर एज्यूम करके देख लो 1000 या 100 कि ये जो वैल्यू है हमारी ज़्यादा नेगेटिव आ रही है। ठीक है, ये कम आ रही है। ठीक है, सो ये ज़्यादा नेगेटिव आ रही है, सो इसको उठा लेंगे फिर से। देन ये हमारा की रो बन गई। अब सोल्यूशन डिवाइडेड बाय की रो करके, जैसे 200 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी हो गया, 400 बाय 1 400, सो इस तरीके से कर लिया। देन फिर इनमें से लीस्ट चूज़ करके ये की एलिमेंट बन के सेम स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे। एंड अब जो अब हमारी कौन सी रो रिप्लेस होएगी, अब की रो ये बन गई है, मतलब कि अब मेरी A2 रिप्लेस होकर क्या बन जाएगी, की कॉलम क्या है, X1। सो अब A2 की जगह यहाँ पर नेक्स्ट में X1 आ जाएगा। ठीक है, फिर सामने आपने उसका एक कोफिशिएंट X1 का ही उतार लेना 60। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वही सेम स्टेप करेंगे, डिवाइड करेंगे ईच एलिमेंट, वही सेम थिंग्स जो हमने यहाँ पढ़ी हैं, की रो को की एलिमेंट से या रिमेनिंग रो के लिए यही फॉर्मूला लगा कर दोबारा से टेबल बन जाएगा। लास्ट में CJ माइनस ZJ सारा आप देख सकते हो 0 और पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब कि हमारा आंसर आ गया है। अब आंसर कैसे देखना है मैंने आपको बताया हुआ है। X1 के सामने 300 है तो X1 300 आ गया, X2 के सामने 200 है तो X2 200 आ गया। अब यहाँ पर चाहे आप S1 S2 को मत भी लिखो, वहाँ उसका कोई रोल भी नहीं है। Z की वैल्यू जो हमारा मेनली मिनिमाइजेशन Z का आंसर जो है 34,000 आ गया है। ठीक है, सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो। मतलब मेनली मैंने आपको ये जो कुछ चेंज थिंग्स है वही बतानी है। और एक और चीज़ मैंने आपको सोची यहाँ पर बतानी है, दैट इज़ कि अब जब एक बारी हमने यहाँ पर A1 को रिप्लेस कर दिया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि हमने ये जो A1 है ये वाली रो रिप्लेस हो गई थी विद की कॉलम दैट इज़ X2, क्योंकि मैंने नेक्स्ट में आप देख रहे होगे X2 लिख दिया। सो जब एक बारी A1 रिप्लेस हो जाता है तो आप A1 को स्किप कर दोगे, नेक्स्ट कॉलम जो नेक्स्ट टेबल में लिखोगे ही नहीं। अगर लिखोगे भी तो डैश 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 के साथ लिख लेना, मतलब इसको बिल्कुल भी नहीं लेना। अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पर भी अब क्या हुआ है, अब मेरी A2 इस टेबल के बाद लास्ट में A2 जो है की रो रिप्लेस हो रही है विद X1। सो अब अगले टेबल में हमने A2 लिखा ही नहीं है, हमने यहाँ पर सिर्फ X1 X2 S1 S2 ही लिखा है। ठीक है, सो आर्टिफिशियल वेरिएबल के केस में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो चीज़ बिल्कुल ही जो है ख़त्म हो जाती है जिसको हम रिप्लेस करते हैं। स्लैक वेरिएबल में जो हमने मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन किए थे, जो सबसे पहला वाला कराई थी मैंने आपको, उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, वेरिएबल्स आगे आगे आते रहते हैं। बट आर्टिफिशियल जहाँ पर भी आता है, चाहे वो प्योर मिनिमाइजेशन के केस में भी ऐसे ही हुआ था, जहाँ पर भी आर्टिफिशियल है, अगर आर्टिफिशियल रिप्लेस हो रहा है तो इट मीन्स कि वो अब जो नेक्स्ट टेबल में वो बिल्कुल भी स्किप हो जाएगा वो कॉलम। ठीक है, थैंक यू क्लास।